सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम, फिकर फिर क्या करना। श्री मात्रे नमः। आज मैं जो इस विषय पे आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, इसके पहले भी मैंने बहुत बार आपको इसका बताया है। वो अंक है 369। जैसे आपने थंबनेल में देखा है 369, ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, जो चाहो वो पाओ। मित्रों, मैं आचार्य त्रिवेदी आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। सोचता हूँ आप मस्त होंगे, खुश होंगे, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और प्रसन्न जरूर होंगे। मित्रों, इस सारी चीज़ के साथ आपको प्रसन्न रहना बहुत जरूरी है। तो आज जिस टेक्निक के ऊपर हम बात कर रहे हैं और जिस अंक पे बात कर रहे हैं, वो ब्रह्मांड की चाबी है, की है। सबसे पहली एक घटना हर इंसान सोचता है कि अगर हमें कोई चीज बहुत बड़ी पाना है तो यानी उसके लिए बहुत बड़ा वर्क करना होगा, तभी पा सकते हैं। हम थोड़ी सी वर्क में बहुत बड़ी चीज पालें, ऐसा किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं आता। और बच्चों को शुरू से हम लोग सिखाते भी हैं कि हार्ड वर्क इज इन सक्सेस ऑफ की, लेकिन एक्चुअल में हार्ड वर्क सक्सेस ऑफ की नहीं है। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क इज इन सक्सेस ऑफ की। अगर आप स्मार्ट वर्क करेंगे, सही समझ के करेंगे कि प्रकृति कैसे चल रही है और कैसे हमको चलाना है, और जब आप थोड़ा आगे, अब आप जहाँ खड़े हैं उससे आगे समझ के अगर जब थोड़ा सा देखेंगे और आगे का भविष्य देख के जब चलेंगे, तब ये सारी चीज और टेक्निक काम करने लग जाती है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि समय के साथ हमको चलना है। जब हम समय के साथ चलते हैं और वैसा सोचते हैं और करते हैं, मैं आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लेके आता हूँ, और जो आपको कहीं ना ढूंढना पड़े, केवल आप इस चैनल पे आइए, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे। उसके बाद अगर आप उसे अपनाते नहीं हैं और विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सबसे पहला एक नियम है, जब आप अपने ऊपर विश्वास रखेंगे, जब भी आप कभी कोई कार्य पे जाते हैं तो ये विश्वास आपके अंदर होता है कि मैं करूंगा कि नहीं। जब आप ये विश्वास के साथ जब कोई कार्य को करना चालू करते हैं तो आपको काम और उसका रिजल्ट सब देता है। भगवान ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। समझे कि भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते कह दिया। लोग इस डायलॉग्स को बहुत ज्यादा बोलते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो अर्जुन को कह रहे हैं क्योंकि भगवान उसके साथ खड़े हैं। और आपको विश्वास करना होगा कि भगवान आपके साथ हैं। जब आप भगवान आपके साथ हैं, विश्वास रखेंगे कि प्रकृति आपके साथ है, जब आप इस विश्वास को रखेंगे तो पता चलेगा कि वो जो टेक्निक है वो काम करने लगेगी। मित्रों, वीडियो भले थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप पूर्णतः इस वीडियो को बिना स्किप करे देखते रहें। और आप बहुत सारा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग है हमारा वीडियो देखता है। हम अपने YouTube स्टूडियो में से जाके देखते हैं, वे देखते जरूर हैं, हजारों की संख्या में लोग देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं हुआ है। सब्सक्राइब करें, इसलिए कि कभी बहुत अच्छा वीडियो, कभी ऐसा होता है कि शॉर्ट नोटिस में हम कोई एक वीडियो डालते हैं जो कोई खास नक्षत्र और किसी खास दिन के लिए ही होता है, और आप तक पहुंचते हुए दिन ना निकल जाए। तो जब हम कोई खास शॉर्ट नोटिस के लिए वीडियो डालते हैं तो आपका काम है कि इसको सब्सक्राइब करके जो नीचे बेल आइकॉन दिया है उसको दबा के और ऑल वाला ऑप्शन चुन लें, कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। आपको ढूंढना, और कोई भी एक विशेष मुहूर्त के, अभी बहुत अच्छे अच्छे मुहूर्त आने वाले हैं और उस पर बहुत ही खास वीडियोस आने वाले हैं, तो आपका काम है कि उनको आप सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन जो बेल है, बेल का घंटी का आइकॉन है, उस घंटी को दबा के उसमें ऑल वाला ऑप्शन आप चुन लें। मित्रों, प्रकृति, ये ब्रह्मांड में जो प्रकृति है पूरी, जो जिससे कण कण व्याप्त है, एक एक चीज, हर चीज इससे बनी हुई है, उसका की बता रहा हूं आपको, चाबी बता रहा हूं। अगर आप इसको समझ लेंगे और इस टेक्निक को समझेंगे
और इसके ऊपर अगर कार्य करना चालू करेंगे, अपनी एक एक इच्छाएं मांगे, एक एक इच्छाओं के ऊपर काम करना चालू करेंगे, तो आप देखेंगे कि कार्य सफल होने लग गए और जल्दी से जल्दी कार्य करने लग गए। जैसे 3 पहला जो डिजिट है इसका 3 है। 3 एक ऐसा डिजिट है जो हम देखते हैं बाहर, जो सराउंडिंग्स में जो देखते हैं, और न्यूमरोलॉजी में 3 जो अंक होता है वो बृहस्पति को बिलोंग करता है, गुरु को बिलोंग करता है। बृहस्पति यानी भगवान विष्णु को भी ये 3 अंक बिलोंग करता है, जो हमारे पृथ्वी से 53 डिग्री के ऊपर में एंगल कोण में विष्णु लोक है। उस 53 डिग्री के ऊपर, ट्रैवलिंग 53 डिग्री के ऊपर में जब वो वाइब्रेशन जाती है तो वहां से उसका फल आने लग जाता है। और इन पूरे न्यूमरोलॉजी में जो 3 है बृहस्पति को बिलोंग करने के कारण में सोचें कि 3 का हमारे वैदिक शास्त्र में, सनातन धर्म में बहुत महत्व है। भगवान के 3 त्रिनेत्र थे और ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता हैं, त्रिशक्ति हैं, देवी लक्ष्मी हैं, पार्वती हैं और माता सरस्वती हैं। तो 3 का बहुत बहुत जबरदस्त महत्व होता है। अगर नदियों में देख लें हम तो देखें त्रिवेणी संगम है। तो ऐसा हर अंक का एक बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस चीज का आप ध्यान रखें कि जो 3 है, जो भी चीज हम चराचर जगत में देख रहे हैं वो 3 के अंतर्गत आती है, अंक 3 के अंतर्गत आती है और बृहस्पति को बिलोंग करती है। और जब आप 3 अंक के रहस्य को समझ के आगे बढ़ना चालू करें और उस पर विश्वास रखना चालू करें तो आपको बृहस्पति की ऊर्जा, आपके गुरु की शक्ति और भगवान विष्णु की शक्ति आपको प्राप्त होने लग जाएगी। त्रिदेव की शक्ति आपको प्राप्त होने लग जाएगी और जिससे आपके काम बनना चालू हो जाएंगे। मैं इस टेक्निक को ठीक ढंग से बताऊंगा, पूरी तरीके से आपको समझाऊंगा, भले ही थोड़ा सा समय ज्यादा लग सकता है, तो इसलिए आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी ना देखें। हमारे सनातन धर्म में पहले 3 संध्या, हमारे आश्रमों में ऋषि मुनि 3 संध्याएं कराते थे, एक सुबह, एक दोपहर और सूर्यास्त के समय 3 संध्याएं करो। ये 3 बार 3 का जो डिजिट है ये हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे जीवन में बहुत बार आता है। और त्रिनेत्र अगर हम बात करते हैं तो त्रिनेत्र हमारा तीसरा नेत्र है, जहां से आज्ञा चक्र के ऊपर जो तीसरा नेत्र होता है। तो ये जितना 3 की शक्ति है वो हमारे दिमाग के अंदर में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाती है, हम डिसीजन कैसे लें। लेकिन अब इस शक्ति को बढ़ा के और बल देने का काम करती है 6 की शक्ति, 6 की शक्ति। और जो 6 की जो शक्ति होती है, ये दुनिया में जितना वैभव है, चमक धमक है, ग्लैमर है, उसके पीछे 6 है। और इस पूरे खुले हुए पूरी बड़े यूनिवर्स के अंदर में जो एक दूसरे को ग्रह खींच के रखे हुए हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अपने समय पे घूम रहे हैं, अपने स्थान को नहीं छोड़ पा रहे हैं, वह शक्ति भी 6 की शक्ति होती है। और ये पूरी शक्ति होती है शुक्र की। सोचें कि इस पूरी सृष्टि में शुक्र की शक्ति के बिना कोई भी चीज का बन नहीं सकती, आ नहीं सकती, जन्म नहीं हो सकता, उदय नहीं हो सकती। तो 6 की शक्ति कितनी बड़ी है, जो दोपहर के समय बहुत ज्यादा कारगर होती है, कुछ दिन शाम को होती है। तो लेकिन 6 की शक्ति जो होती है दोपहर के समय बहुत ज्यादा कारगर होती है। और मित्रों, तीसरी जो उसमें सबसे बड़ी शक्ति आती है वो होती है 9 की। 9 यानी मंगल। अब सोचें, मंगल जो हर कार्य को करने में हमें सक्षम दिलाता है, शक्ति ताकत देता है, तो उसकी शक्ति चालू होती है 9 से। तो 9 की शक्ति हमको उस कार्य करने की पूरी क्षमता प्रदान करती है। और आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं। जब ये तीनों की शक्ति सम्मिलित रूप से काम करती है
तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पीछे हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें काम करती है। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या कार्य करता है इसको भी समझ लीजिए। कॉन्शियस तो तीन की शक्ति से आप कॉन्शियस हैं, 6 की शक्ति से आपको कार्य करने की क्षमता और उस चीज को अचीव करने की ताकत मिलती है। 9 की जो शक्ति है उससे आपको बहुत एनर्जी मिलती है, आप उसकी ओर ज्यादा अग्रसर होते हैं। तो एक चीज का विशेष ध्यान रखते हुए हमको अपना कार्य करना चाहिए कि 3, 6 और 9 हमें मंगल की शक्तियां देता है। जो मंगल जो हमेशा ग्रहों में सबसे युवा है मंगल, और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है, एक ऐसा ब्रेन का एक ऐसा पार्ट है जो हमारे जब भी हम कॉन्शियस में कोई चीज देख रहे हैं उसका तुरंत उत्तर दे रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। लेकिन जब हम कई बार एक चीज को प्रैक्टिस करते हैं, क्या हमारे दिमाग में वो चीज बैठ गई बोलते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। हमारे जन्म जन्मांतर के कई जन्मों के जो हमारे कर्म हैं, हमने पिछले जन्मों में क्या किया, वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में था। कभी आपने सुने होंगे कि जब कोई सम्मोहन करता किसी व्यक्ति को सम्मोहित कर देता है तो वो उसके पिछले जन्म को भी जान सकता है और पीछे उसकी मेमोरी को और पीछे बोल के ले जा सकता है और वहां से भी वो जान सकता है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में हमारा तुरंत का किया हुआ नहीं, कई 2-3 जन्मों के पीछे का भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में, क्योंकि वो जीवात्म की शक्ति है, हमारे अंदर जो जीव है उसकी शक्ति है। और सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर का सबसे पावरफुल एक पार्ट है। जैसे समझ लें कि हमारा जो हम श्वास ले रहे हैं ये कॉन्शियस होकर नहीं ले रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर खून बह रहा है, ये हम कॉन्शियस हैं, इसके लिए हम कोई प्रयास कर रहे हैं। हमारे हार्ट की बीटिंग हो रही है, दिल धड़क रहा है, ये हम सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है, क्योंकि वो जो उसके अंदर फीड हो गया, इसको जो चलाना है वो अपने आप उस सर्कल को कंप्लीट करता रहता है, उसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता। जिस प्रकार आप कभी कोई एक नए अपने फ्रेंड के घर को देखना चाहते हैं, उन्होंने बता दिया फला फला जगह पे मेरा घर है और तुम आ जाना, और जब आप उसे पहली बार ढूंढते हैं, जाते हैं, तो आपको लगता है कि कितनी देर हो गई, कितनी दूर है इसका घर। धीरे धीरे 2-3 बार जब आप जाते हैं, पहली बार आप गए थे तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अरे वहां पे एक झाड़ था या फला कोई ठेला था या वहां कोई पंचर वाली दुकान थी या वहां पे एक बोर्ड लगा था, वहां मंदिर था, इस प्रकार हमें याद रखना पड़ता है। उसके बाद हम टर्न होते हुए वहां पहुंचते हैं। दूसरी बार 2-3 चीज को याद रखते हैं, अरे हाँ वो मंदिर आएगा फिर वहां से मुड़ना है। ऐसा हम अगर 3-4 बार अगर हम वो प्रैक्टिस करते हैं तो वो जो जाने का रास्ता है वो अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया। और एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, जब 3 और 6 की शक्ति एक साथ कार्य करती है तो हमारा शरीर जल्दी से थकने लग जाता है, हम जल्दी से थकान महसूस करते हैं। लेकिन जब सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति काम करती है तो हमको थकान नहीं होती। जब उसके बाद 5-6 बार जाने के बाद में जब हम वापस वहां जाते हैं तो पता चलता है कि हमको जाना है, मन में ऐसा विचार आता है अपने मित्र के यहाँ, हम साइकिल में बैठते हैं और अपने आप हमको कुछ सोचना नहीं पड़ता, ये नहीं देखना पड़ता कि कौन सा मंदिर आ रहा है, कहाँ से मुड़ना है। हमारा शरीर उस सीख जाता है, हमारी बॉडी मेमोरी में आ जाती है। दरअसल वो बॉडी की मेमोरी सबकॉन्शियस माइंड की है, वो एक बार उसके अंदर फीड हो गया तो प्राकृतिक रूप से वो कार्य करने लग जाता है। तो उसी प्रकार जब 3, 6 और 9 की शक्ति को जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, अगर आप उसे काम पे लगा दें, अगर आप उससे सहायता मांगने लग जाएं, तो आप देखेंगे पूरा ब्रह्मांड, जैसे कई जगहों में लोग बोलते हैं कि कोई अगर शिद्दत से किसी चीज को चाहे तो सारी कायनात उसके सहायता करती है। वो कायनात सहायता क्या करती है, जब वो व्यक्ति के वो इच्छा, वो प्रबल बल उसके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो अब प्राकृतिक रूप से वो घटना घटने लग जाती है, पूरी कायनात उसकी सहायता करती है। ये वो ही सच है, वो कोई फैंटेसी नहीं, वो कोई गलत शायरी नहीं बनाई गई है, वो बिल्कुल सही है। लेकिन उसको समझना पड़ेगा कि सारी कायनात कैसे उसकी सहायता करती है। 3, 6 और 9 ये ब्रह्मांड की कुंजी है। समझे
कि हमारे ऋषियों ने तो इसे बहुत पहले जान लिया था। अभी जब साइंस, मॉडर्न साइंस का जन्म हुआ तो निकोला टेस्ला ने इसको जाना और उसने बताया कि 3, 6 और 9 की शक्ति इस हर चीज के अंदर मौजूद है। एक अगर सर्कल ले लें तो 360 डिग्री है, 3, 6 और 9 उसमें है, 3, 6 दोनों को जोड़ देंगे तो 9 उसकी शक्ति। उसका एक पार्ट भी ले लेंगे तो उसमें भी एक बार कितना भी छोटे से छोटा गणित का कोई पार्ट करते चले जाएं तो उसके अंदर 3, 6 और 9 की शक्ति मौजूद होती है। एक ट्रायंगल ले लें उसके अंदर 3, 6, 9 की शक्ति मौजूद है। अब हम इस शक्ति को उपयोग में कैसे लाएं, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहला आपको इस चीज पे विश्वास होना चाहिए कि मुझे पूर्ण विश्वास है और ये जरूर काम करती है। और जब आप इसके आगे एक एक स्टेप आगे की ओर बढ़ने लगेंगे तो वो आपको फील भी कराएगी। ये मेरे बोलने से नहीं है, ये आपको फील कराएगी। बड़े बड़े उद्योगपति इतने करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और इतनी ऊंचाइयों पे जो पहुंच गए हैं, वो कैसे क्योंकि उन लोगों ने ये 369 की जो शक्ति है उसको पा लिया है। जाने या अनजाने में वो समझ चुके हैं कि इस शक्ति को हमें कैसे पाना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको एक घर बनाना है तो आपको घर बनाने से पहले आपको एक प्लॉट लेना पड़ेगा। तो आपको कैसी जगह प्लॉट चाहिए ये आपको पहले सोचना पड़ेगा, इस पर विश्वास करना पड़ेगा कि मैं इस प्लॉट को जरूर लूंगा। और आप वैसे थिंकिंग रखेंगे तो सुबह जैसे ही आप उठते हैं, उठते से आप उस समय में हमारा रात भर जब हमारा शरीर पूरी तरीके से आराम करता है और रिपेयरिंग का काम उसका पूरा हो जाता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड, उठते से हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे पहले चालू होता है। और अगर उस समय हम 3 बार किसी भी अपनी एक विश को, कोई भी एक विषय कि मुझे घर बनाना है, तो जब मैं को घर बनाना है ये भविष्य काल हो गया। आपको उठते से सोचना है कि मेरा घर बन गया, और बन गया कैसा बन गया उसकी छवि भी आपको देखनी है। आप मन में एक इमेजिन करें। लोग कहते हैं कि जिनके सपने बड़े होते हैं, जो सपना देखता है उसी के तो सपने पूरे होंगे। जब आप स्वप्न देखेंगे नहीं तो आपके सपने पूरे कैसे होंगे। तो आपको सबसे पहले आप स्वप्न देखना, आपको क्या चाहिए, नीश जिसको कहते हैं, आपको सही डायरेक्शन पता, आपको मार्केट जाना है, ये आपको तय पता होना चाहिए कि मुझे मार्केट जाना है। जब आपको मार्केट जाना है आप बोलेंगे तो पता चलेगा आपको कि आप मार्केट के सही रास्ते पे चलेंगे, मंजिल की ओर पाएंगे। आपको इंजीनियर बनना है तो अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि मुझे इंजीनियर बनना है और उसके जाने के क्या क्या रास्ते हैं, मुझे क्या तैयारी करना है, ये आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये पता होगा कि आपको क्या अचीव करना है तब आप उसका स्वप्न देख सकते हैं कि मुझे ये करके ऐसा बन के इस मंजिल तक पहुंचना है, इस बड़ी कंपनी में रहना चाहिए, इसका CEO होना है, इतने डिजिट में मेरी इनकम होनी चाहिए। और ज्यादातर व्यक्ति सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है, केवल सोचने मात्र से ऐसे पूरी दुनिया ना हो गई होती। मानिए, इस बात को मानिए, हमारे ब्रेन के अंदर में 60,000 बार नए नए प्रश्न और नए नए विचार रोज उठते हैं। लेकिन जिस विचार पे हम कॉन्शियस रहते हैं, जिस विचार को हम अपने दिमाग में बैठा के रखते हैं और जिस विचार के ऊपर हमारा चिंतन रहता है, उसको हम देखते हैं, जीते हैं, निश्चित वो पूरा होता है। ये बिल्कुल भी ना सोचे कि बहुत बड़े कार्य करना है तो उसके लिए उसकी मेहनत और उसके किया गया कर्म भी उतना ही बड़ा होगा, ऐसा नहीं है। इसको करने का कर्म छोटा भी हो सकता है। एक बहुत बड़े शरीर को आपको रुलाने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि एक इतनी बड़ी तलवार लेके आपकी आंख में डाली जाए। भाई साहब, रोड पे पड़ी हुई एक छोटी सी धूल आपकी आंख में पड़ जाएगी तो आप रो लेंगे, आपकी आंख से आंसू आ जाएंगे। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि हार्ड वर्क करना कोई छोटा काम नहीं, ये कोई बहुत जरूरी नहीं कि हर काम को करने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। केवल एक ही चीज का इस पे ध्यान रखना है कि जो भी चीज आपको पाना है,
आप उसको पा लिए हैं, प्रेजेंट में आपके पास में वो है, और उस जब आपके पास में वो चीज है तो आप कैसा अनुभव करेंगे, कितनी खुशी महसूस करेंगे, उसको जिएंगे। और पा लिए हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसका धन्यवाद अदा करना पड़ेगा, थैंक यू बोलना पड़ेगा कि मेरे पास, वाह मैंने कितना सुंदर घर बना लिया हूं मैंने, थैंक यू। आपने थैंक यू किसको बोला, यूनिवर्स को बोला, ब्रह्मांड को बोला, आपने थैंक यू, धन्यवाद अदा किया। आपको जब आप ब्रह्मांड को धन्यवाद अदा करते हैं, आपने पहले सुने होंगे कि आकाशवाणी हुई, ऐसा बताते हैं कई, आपने पुराणों में उसमें छोटी छोटी कहानियां आती हैं, तो उसमें लिखा रहता है कि आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या चीज होगी, ये क्या था, कोई आकाश से बोल रहा था? जी नहीं, वो व्यक्ति ने सुना, सोचा, और वैसी जैसे उसने सोचा तो उसको वैसा ही महसूस हुआ। आकाशवाणी वहां से चालू हुई जब उसने चाहा कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, मिल जाए मुझे। तो प्रकृति जब उसके लिए, आपको लगेगा ही भाई साहब मेरे पास, और इसमें सबसे बड़ी गलती इंसान करता है कि वो खुद के किए गए कार्य को, खुद के करने वाले कार्य को खुद रिजेक्ट करता है। अगर मुझे आज मेरी हैसियत साइकिल चलाने लेने की है, तो मैं अगर सोचता हूँ कि भाई मुझे कार लेनी है, तो बहुत अच्छा लगेगा, मैं सोचूंगा कि मैं अच्छी कार, खूब आनंद लगेगा, वाह ये लोग घूमने वाले कितना अच्छा लगता है, मैं भी अपनी कार में जा रहा हूँ, इधर घूमने जा रहा हूँ। आप ऐसा कल्पना करेंगे, सोचेंगे, जब दिमाग से सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में आप बोलेंगे कि भाई ये कार लेना है, और उसका रेट सुनेंगे, भाई कितने की है, 22 लाख की है, मेरे तो हैसियत से बाहर है। तो आपने अपने ही विचार को काट दिया, रिजेक्ट कर दिया, ये नहीं करना है, वो कितनी भी महंगी हो, आपका काम है, उसको पाना है। तो आप शिद्दत कहाँ गई, फिर वो शिद्दत कहाँ चली गई? क्या आपको चाहिए तो प्रकृति उसको आपके सामने लाए, ऐसा माहौल बनाए, ऐसे विजन दे। क्योंकि जब आप सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई चीज चली जाती है आपके, तो प्रकृति यानी आपके दिमाग में ऐसे विचार आएंगे कि आप उसको पूरा करते चले जाएंगे। और जब आप उसको पूरा करेंगे तो उस चीज, उस उतनी महंगी गाड़ी को भी पाना आपके लिए सरल हो जाएगा, आप उसको पा सकते हैं। क्योंकि प्रकृति का काम है कि वो आपसे वैसा काम कराए, उस रास्ते पे ले जाए, वो आपको गाइडलाइन करे, वो आपकी उंगली पकड़ के आपको पकड़ के चलाए और उस क्षेत्र में ले जाए और आपको वो अचीव कराए। आपने देखा कभी विश्व सुंदरियों का जो होता है, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स का जो कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें हर देश के विश्व सुंदरियां आती है, उस देश की आती हैं। सोचें कि एक इंग्लैंड की विश्व सुंदरी आई हो, एक अमेरिका की विश्व, और उसके सामने एक अफ्रीका के लिए विश्व सुंदरी आई हो। नॉर्मली अगर बोलते थे वो बहुत गोरी चिट्टी, बहुत सुंदर स्त्री है, तो सुंदरता गोरेपन से नहीं है, अब समझें, उसके आत्मबल से सुंदरता, उसके बोलने से सुंदरता, उसके चलने से सुंदरता है। जब आप ये सोच के चलेंगे कि मैं विश्व सुंदरी हूँ, वो सोचती, उनके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं सबसे सुंदर हूँ, और जब वो चलती हैं वो कॉन्फिडेंस उनका झलकता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्या? अगर वो सोच रहे कि मैं काली हूँ, तो क्या वो इतने लाखों लोगों के भीड़ के सामने चल सकेगी? जो पूरी दुनिया की कैमरे उसके ऊपर लगे हुए हैं, क्या वो चल सकेगी? सोचें, पहले उसको विश्वास आया, उसको खुद को विश्वास जागा कि नहीं, आई विल, मैं पाऊंगी, मैं ही विश्व सुंदरी बनूंगी। जब उसने पूर्ण विश्वास कर लिया, अपने आप पे विश्वास कर लिया, तब उस कॉन्फिडेंस के साथ वो चलती है और निश्चित वो उस पद को पा लेती है। तो सुबह के समय उठते से आपको 3 बार आपकी विश, जो आपके नीस का मतलब है जिस चीज को आपको पाना है, अचीव करना है आपके जीवन में, और किस चीज की तरफ फील्ड में आपको जाना है, क्या चीज बनानी है, और उसको जब आप फुल्ली डिसाइड कर लें, फिर उसके बाद 3 बार उठते से उस चीज को सोचें और जिए। इसलिए कहता हूं मैं, जब आप उसको देखते हैं, महसूस करते हैं और उसको पा के प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, मैं खुश हूं। खुशी कहीं बाहर थोड़ी ना मिलती है भैया, बाहर बिल्कुल कुछ नहीं मिलता भाई और बहनों, खुशी हमारे अंदर है।
हमारे अंदर से ही आती है। अगर हम किसी मौसम में, किसी परिस्थिति में खुश रहना चाहें तो सोचे कि रेल के किनारे बैठ के लोग भी सूखा चावल और नमक खा के वहां पर भी खुश हैं। और एक व्यक्ति जो बहुत आलीशान 5 स्टार होटल में भी खाना खा रहा है, खाना तो खा रहा है, भोजन तो कर रहा है, लेकिन वो दुखी है क्योंकि खुश, वो असंतुष्ट है। पाने की इच्छा है, लेकिन उस पाने की प्रबल इच्छा के साथ दुख भी आ गया है उसके साथ। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब आप हार्डवर्क कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस कार्य को करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे अच्छा कार्य है कि सुबह उठते से 3 बार आप अपने जिस चीज को अचीव करना है उस चीज के लिए 3 बार आप मन से बोलें और विजुअलाइज करें, उसको देखें, महसूस करें। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 3 बार जब आप उठते हैं, सुबह उठते से आप सोचें कि मैं कितनी अच्छा डॉक्टर बन गया हूँ, कितनी अच्छी डॉक्टर बन गई हूँ। आप अपने आप को सूट में देखें, उस बहुत बड़ा कोई जो आप जहाँ जाना चाहते हैं उस हॉस्पिटल में एक बार जाके महसूस करें, जिए उसको। यहाँ पे आने वाला डॉक्टर कैसे चल के आया, अपने केबिन में बैठा, लोगों की भीड़ लगी है, मन में विजुअलाइज करें। अगर आप वैसा ध्यान करके आप उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं तो एक बार जाके जिए, उस जगह में जाके देखें, उसको महसूस करें। एक बहुत बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी कंपनी है, आप चाहते हैं कि आप उसके सीईओ बने, ऐसी बड़ी कंपनी का सीईओ बनना हो, आप एक बार कंपनी जाएं, बाहर से देखें, वहां उतरने वाले बड़े ऑफिसर्स को, वहां के सीईओ जब आते हैं, उनके ठाट बाट, उनके रहने का तरीकों एक बार देख तो लें। आपके अंदर कोई विजुअलाइज करने की ताकत आ जाएगी। कई बार होता है, हमारे भाई कहते हैं कि हम सोच नहीं सकते, केवल सोचने से कोई कार्य हो सकता है क्या? भाई साहब, अंतरिक्ष ब्रह्मांड की जो चाबी है वो इसी से ही निकलती है। जैसे हमने दीपावली के समय आप लोगों को बताया था कि घर के ऊपर ये डालें, ये छीटें, इसका जल का छींटा मारें। क्या हो रहा है 10 दिन जब आप लक्ष्मी के, हर व्यक्ति लक्ष्मी पूजा के दिन लक्ष्मी को बुलाना चाहता है, मैं आपको 10 दिन पहले से तैयारी करवाया, आप ऐसा तैयारी करें, ये तैयारी करें, ये करें। आप 10 दिन कॉन्शियस होकर जब लक्ष्मी माता को ध्यान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और उनका आह्वान कर रहे हैं 10 दिन पहले से, जब लक्ष्मी माता आएंगी और उसके बाद जो बाद बीतने वाला साल रहेगा वो जरूर आपको फायदा करेगा। तो इसलिए मित्रों, अब हम बात करते हैं 6 की। 6 यानी शुक्र का क्षेत्र है और जितना ग्लैमर है ये उन्हीं के अधीन आता है। पहले हमने विजुअलाइज करा, अब हम उसको जी रहे हैं। 6 को, 6 की शक्ति के साथ हम जिएंगे, उस ग्लैमर को, उस अचीवमेंट को महसूस करेंगे, अपने अंदर उसको जागृत करेंगे और समझेंगे कि साहब हम वो पा लिए हैं। प्रेजेंट टेंस में दोपहर के समय अगर आप इसको इस बात को 6 बार बोलते हैं, एक ही बात को 6 बार बोलते हैं। जैसे मैंने घर बना लिया, मेरा घर बन गया है, आपने सोचा, फिर बोला धन्यवाद, मेरा घर बन गया है, धन्यवाद, मेरा घर बन गया है, धन्यवाद। 3 बार आपने सुबह बोला। दोपहर के समय आपको 6 बार बोलना है। और इसी प्रकार जब आप सोने जाएंगे, सोने के समय जब आपने देखा, जब सोने के समय गए, जब आप एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जब आप सोने जाएं तो उसके आधा घंटा पहले, जब आप ये टेक्निक चालू करें तो आधा घंटा पहले आपके टीवी, मोबाइल, ये सारी चीजों से हट जाएं, दूर हटें, कि दूसरी कोई चीज आपको मेमोरी में तुरंत में एकाएक ध्यान ना आए। सोने से पहले आप अपने बिस्तर पर बैठ के 9 बार इस चीज को ध्यान करें, इस चीज को बार बार रिपीट करें, 9 टाइम्स रिपीट करें। और उससे भी ज्यादा अच्छा होगा कि जब हम कोई चीज को लिखते हैं तो सुबह एक डायरी रख लें, सुबह के समय 3 बार उस चीज को लिखें। ग्रीन रंग की इंक से लिखें, अगर लिखना है तो ग्रीन रंग की इंक से लिखें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हरा रंग जो होता है हमारी आंखों को बहुत भाता है और हरे रंग से हम देख के जल्दी से हमारी मेमोरी के अंदर हरे रंग से कोई भी चीज चली जाती है। दोपहर के समय लिखें तो हरे रंग से 6 बार लिखें। और सोने के समय जब सो रहे हैं तो उसको 9 बार उसी चीज को लिखना है कि मेरा घर बन गया है, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद, मेरा घर बन चुका है। और जब आप लिखते हैं,
लिखते हुए भी उस चीज को महसूस करें कि मेरा घर बन गया। आप देखें कि मेरा बेडरूम कितना सुंदर है, मेरा ड्राइंग रूम कितना, मेरा लिविंग रूम कितना सुंदर है, मैंने कितनी अच्छी जगह में अपनी टीवी लगा रखी है, कितनी, जो आप घर में क्या डेकोरेशन चाहते हैं वो भी जिए, महसूस करें, उसको वहां पे लगा दें, कल्पना में लगाएं, लेकिन सब आपको बधाई दे रहे हैं, आप बहुत खुश हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी खुश हैं, आपका पूरा समाज के सारे लोग आपको बधाइयां दे रहे हैं, आपका घर बहुत सुंदर बन गया। उस होने से पहले उसको जी लीजिए, और जब आप जिएंगे और उस चीज को पाने की प्रबल इच्छा रखेंगे और उसके साथ इस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे, मित्रों आप देखेंगे आपको। लेकिन एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि पूरी प्रक्रिया को आपको 43 डेज लगातार करना है। अब 43 दिन ही हमें क्यों करना है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। हमारे जो 27 नक्षत्र होते हैं, इसमें 43 दिन 43 डेज में ये चंद्रमा पूरे 27 नक्षत्रों में घूम चुका रहता है, एक सर्कल उसका 43 डेज में पूरा हो चुका होता है। तो अगर कोई ऐसे बहुत अच्छे कई ऐसे नक्षत्र होते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल होते हैं, उन नक्षत्रों में जब चंद्रमा जाता है, और चंद्रमा मन सो जाता, मन का कारक चंद्रमा है, तो चंद्रमा के घूमने के ऊपर 43 डेज का एक सर्कल जरूर कर लें, तो आप देखेंगे 43 डेज। और अगर आप कहीं जा रहे हैं, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं, लिखते हुए तो आप सोच सकते हैं, आपको आंख बंद करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप लिख रहे हैं, मन में आप सोच सकते हैं कि आपका घर बन गया। आप लिखते लिखते कल्पना कर सकते हैं कि आपका बेडरूम कितना सुंदर है, आपका ड्राइंग रूम कितना सुंदर है, आपका लिविंग रूम आप देख रहे हैं कि बहुत सुंदर तरीके से सजा हुआ है, पूरा घर फूलों से लाइटों से सजा हुआ, उसको आप जी सकते हैं। ये टेक्निक हर चीज पे काम करती है। अगर आपको अच्छी सर्विस चाहिए, अगर आपको बहुत अच्छी एग्जाम फाइट करनी है, उसको जीना है, अगर आपको कलेक्टर बनना है, आप जब इस विजुअलाइजेशन को करके 43 डेज करते हैं, साल में एक बार जरूर कर लें। जैसे बच्चे कर रहे हैं तो 2-3 साल पहले से वो इस तैयारी को करें, हर साल कम से कम एक बार इस विजुअलाइजेशन 43 दिन 43 डेज का एक सर्कल कर लें, धीरे धीरे उसको जिए। माता पिता भी अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, वो व्यक्ति खुद करे तो सबसे बेहतर है। माता पिता उसको सहायक देने के लिए कर सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कलेक्टर बने, आपका बच्चा डॉक्टर बने, आपका बच्चा इंजीनियर बने, बहुत अच्छा इंसान बने, जरूरी नहीं है कि आज की दुनिया में सब चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, फला बने, ढका बने, अच्छा इंसान बने, बहुत अच्छा इंसान बने, सबके लिए स्नेही हो, सबका भला करे, सबके लिए सहायक हो, लोगों के दुख दर्द को समझे, तो एक इंसान तो बने। आज की डेट पे तो आप देख रहे हैं इंसान नहीं दिख रहा है। इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि एक जगह हम गए थे, तो वहां पूछे थे कि गुरुजी ये बताइए कि भगवान ने नई आत्माएं बनाना चालू कर दिया है, आज जनसंख्या इतनी बढ़ रही है। हमने उनको बोला नहीं, भगवान में नई आत्माएं नहीं, एक मृत्यु लोक पे जितने जीव रहना है ये उतने ही रहेंगे। चाहे जीव का मतलब उसमें सब आ गए, जानवर, जीव, जंतु सब आ गए। अगर आप देखेंगे कि 82 में अफ्रीका के जंगल में 10 लाख हाथी थे, लेकिन आज 10,000 भी नहीं है। ये कहाँ गए हाथी? इतने शेर, इतने जानवर जो मर गए, कहाँ चले गए? आज वो मर के जिधर पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, तो वो इंसान लोग तुरंत चले आ रहे हैं। और आप देखेंगे कि वो मनुष्य हो कि उनके अंदर मनुष्यता नहीं है, पशुता ज्यादा है, क्योंकि वो डायरेक्ट जानवर से इंसान बने हैं। तो पिछले जन्म में अगर वो कुत्ते थे, तो इस जन्म में भी वो भाव रह गया, कुत्तों का भाव आज भी बना हुआ है, तो सबको भौंकते काटते ही नजर आएंगे। आज भी जो नरसिंह है, सिंह के रूप से कभी कोई लकड़बग्घे हैं, इस प्रकार की योनि से तुरंत इंसान की योनि में मारे गए और आ गए हैं। तो आप देखेंगे हिंसक पूरी दुनिया में, आतंकवादी,
जिहादवादी, ऐसे 50 लोग पड़े हुए हैं जो डायरेक्ट जानवर की योनि से निकल के और इंसान बन गए हैं, और उनके अंदर वो जो जानवर वाली प्रकृति थी वो अभी तक जा नहीं पाई। तो आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा इंसान बने, कम से कम ये सोचें, तो सबकी सहायता करें, सबके लिए रहें, खुद अमन चैन से रहे और दूसरों को भी अमन चैन से रहने दें। मित्रों, 369 ये दुनिया की सबसे पावरफुल नंबर और ये की मैंने आपको बताई है, इसका आप उपयोग करें। बहुत कठिनता, बहुत हार्ड वर्क से कोई चीज़ मिलती है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। थोड़े टेक्निक, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करके आप इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप अच्छी और सुनहरी, सुखपूर्ण और शांतिपूर्ण लाइफ को आप जी सकते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ मैं आचार्य मनोज त्रिवेदी कहता हूँ, जय हिंद, वंदे मातरम।